तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंस जिनका बेनिफिट तो ले चुके लेकिन पे नहीं किया। तो जिस एक्सपेंस का बेनिफिट ले लिया है वो आपका एक्सपेंस है। अपने एक्सपेंसेस का सम करते हुए ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट ले लिया लेकिन पे नहीं किए उसको ऐड करके लिखेंगे। क्लियर है? एडवांस में पे किए एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट नहीं लिया एडवांस में पे कर दिए। जब एडवांस में पे कर दिए तो आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया, इसलिए अपने एक्सपेंस का सम करते हुए उसको माइनस करके लिखेंगे। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस का फायदा ले चुके हैं, फायदा ले लिए तो एक्सपेंस में ऐड कर दिया और अभी पे करने हैं। जब पे करने हैं इसलिए बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी भी ट्रीट होंगे। ऐसे एक्सपेंस जो बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन पे नहीं किए, जब बेनिफिट ले लिए हैं तो आप अपने एक्सपेंस का सम करते हुए उसको एक्सपेंस में ऐड करेंगे। तो स्टेप इसको भी पे करना है। तो ऐसे एक्सपेंस जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन पे करने हैं जो आपकी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में आप लायबिलिटीज को कैलकुलेट करते हुए ऐसे अनपेड एक्सपेंसेस जो है उसको लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। क्लियर है? तो एडवांस में पे किए एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जिनका बेनिफिट नहीं लिया एडवांस में पे कर दिए। जब इनका बेनिफिट नहीं लिया एडवांस में पे कर दिए तो ये आपके एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस में से माइनस करेंगे। इनका एक्सपेंस कमिंग ईयर प्लेन है, तो वो तमाम पेमेंट्स जिनका बेनिफिट आने वाले साल में लेना हो, कमिंग ईयर में लेना हो, वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस आपके एसेट्स होंगे। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस एक तरफ एसेट्स पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्योंकि फायदा ले लिया एक्सपेंस में ऐड हो गए, पे कर रहे हैं लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जिनका बेनिफिट नहीं लिया आने वाले साल की पे कर दी। जब आने वाले साल के अपने एक्सपेंस पे कर दिए तो आपने बेनिफिट नहीं लिया, अपने एक्सपेंस का सम करते हुए उसको माइनस करेंगे। और इसका बेनिफिट कमिंग ईयर प्लेन है, वो तमाम पेमेंट जिनका बेनिफिट फ्यूचर पीरियड में लेना हो वो तमाम पेमेंट्स एसेट्स बन जाती है। क्लियर है बात? उसके बाद नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग इनकम। ऐसी इनकम्स जिनको हम अर्न तो कर चुके होते हैं लेकिन रिसीव नहीं किया होता। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो कमा तो चुके हैं लेकिन रिसीव नहीं किया, ऐसी इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम कहलाती है। फर्ज किया, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की कि फर्ज किया आपकी कॉलेज की फीस 50,000 रुपीस पर ईयर थी। इसमें से पहले साल के एंड होते हुए, पहले साल के खत्म होते वक्त आपने सिर्फ 20,000 रुपीस की फीस कॉलेज को पे की थी, बाकी 30,000 रुपीस की फीस वो फीस थी जिसका आप बेनिफिट ले चुके, कॉलेज में पढ़ चुके लेकिन कॉलेज को पे नहीं किया। जब पे नहीं किया तो वो एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था। लेकिन अगर उस कॉलेज के हवाले से देखते हैं, वो कॉलेज आपको 50,000 रुपीस की सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है। जब वो 50,000 रुपीस की सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है, इट मींस वो 50,000 रुपीस को अर्न कर चुका है। उसमें से 30,000 रुपीस उसने रिसीव नहीं किया क्योंकि 20,000 रुपीस आपने पे किए, कॉलेज ने 20,000 रिसीव किए। जब आपको 50,000 रुपीस की सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है, उसमें से आपने सिर्फ 20,000 रुपीस पे किया है, कॉलेज ने 20,000 रिसीव किया। तो 50,000 रुपीस की सर्विसेज प्रोवाइड करने के अगेंस्ट कॉलेज ने आपसे सिर्फ 20,000 रिसीव किया है, तो 30,000 रुपीस की कॉलेज की वो इनकम है जो कि कॉलेज अर्न तो कर चुका है, सर्विसेज तो दे चुका है लेकिन अभी रिसीव नहीं की। ऐसी इनकम जो अर्न कर ली जाए लेकिन रिसीव ना की जाए, ऐसी इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम या अक्रूड इनकम कहलाती है। और अब इनकम का जब कॉलेज अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा तो उसमें जब इनकम लिखी जाएगी, फर्स्ट ईयर कॉलेज फीस, ये फाइनल अकाउंट की भी साथ ही एडजस्टमेंट हो रही है क्योंकि बेसिकली मैं नॉन क्रेडिट ही साथ ही फाइनल की एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ लेके चल रहा हूं। कॉलेज फीस फर्स्ट किया उन्होंने फीस इनकम 20,000 की रिसीव की है, लेकिन जिस तरह कि मैंने आपको एक्सपेंस के बारे में बताया था कि एक्सपेंस का कभी भी इस चीज से ताल्लुक नहीं है एक्सपेंस पे किया या नहीं किए। एक्सपेंस का ताल्लुक हमेशा बेनिफिट लेने से है।
जिस पेमेंट का बेनिफिट ले चुके होते हैं वो आपका एक्सपेंस होता है, पे किया है या नहीं किया, सेपरेट इशू है। इसी तरीके से कॉलेज के वजह से जो इनकम है वो इनकम का ताल्लुक भी कभी इस चीज से नहीं है कि इनकम रिसीव की है या नहीं की। इनकम का ताल्लुक अर्न करने से होता है और एक्सपेंसेस का ताल्लुक बेनिफिट लेने से होता है। वो इनकम जो अर्न कर ली है, चाहे उस इनकम को आपने रिसीव किया है या नहीं किया, वो अर्न की हुई इनकम आपकी इनकम कहलाएगी। तो ऐसी इनकम उसके कॉलेज ने आपकी 50,000 रुपीस की फीस में से 20,000 रिसीव किया है, बाकी 30,000 रुपीस को अर्न कर चुका है, बाकी 30,000 के अगेंस्ट आपको सर्विसेज दे चुका है। जब 30,000 के अगेंस्ट सर्विसेज दे चुका है तो अपनी इनकम का सम करते वक्त इसमें आउटस्टैंडिंग 30,000 रुपीस की ऐड के 50,000 रुपीस की इनकम कोई इनकम में लिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट इनकम है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम ऐसी इनकम जो रिसीव कर चुके हैं लेकिन अर्न नहीं की। अनअर्न्ड ऐसी इनकम जो रिसीव तो कर चुके हैं लेकिन अर्न नहीं की। जिस तरह वहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, कैसे एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे कर दिए गए, एडवांस में पे किए एक्सपेंसेस का क्योंकि हमने बेनिफिट लिया होता है, तो ऐसे एडवांस में पे किए एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंसेस नहीं होते, एक्सपेंसेस का सम करते वक्त एक्सपेंस में माइनस करते हैं। और इसी तरीके से अनअर्न्ड इनकम ऐसी इनकम जो हम रिसीव तो कर चुके लेकिन अर्न नहीं की। फर्ज किया, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने एक इस साल बिल्डिंग का जो रेंट है 1 लाख रुपीस पर ईयर अज्यूम कर रहा हूं कि बिल्डिंग का रेंट 1 लाख रुपीस पर ईयर, और मैंने इस साल में 3 लाख रुपए का रेंट पे कर दिए, जिसमें से 1 लाख इस साल का है, 2 लाख आने वाले साल का है। तो जो आने वाले साल के एक्सपेंसेस मैंने पे कर दिए थे वो प्रीपेड एक्सपेंस है, एडवांस में पे कर दिए। जब भी कोई एक्सपेंस आप एडवांस में पे करते हैं वो एडवांस में पे किया हुआ एक्सपेंस आपका प्रीपेड एक्सपेंस होता है, वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा क्योंकि आपने बेनिफिट नहीं लिया। तो अगर इस बिल्डिंग के ऑनर के पॉइंट से देखते हैं, उसने 3 लाख रुपए की इनकम रिसीव की है लेकिन अर्न कितने की है 1 लाख रुपीस, बाकी 2 लाख रुपीस का रेंट उसने एडवांस में रिसीव की है। अगर वो आप इस साल के इनकम और एक्सपेंसेस को टोटल करेगा, जो 3 लाख रुपीस की उसने इनकम रिसीव की है, इस 3 लाख की इनकम में से 1 लाख रुपीस की इनकम क्योंकि उसने अर्न की है, बाकी 2 लाख रुपीस की इनकम जो है वो एडवांस में रिसीव की है। अगर कोई इनकम एडवांस में रिसीव कर ले उसको अर्न नहीं किया होता वो आपकी इनकम नहीं होगी। 3 लाख रुपीस की इनकम रिसीव की है, उसमें 2 लाख रुपीस की अर्न नहीं की, आने वाले साल का रेंट आपने इस साल रिसीव कर ली है। अगर कमिंग ईयर का कोई भी इनकम, कमिंग ईयर की कोई भी इनकम आप इस साल रिसीव कर ले, क्योंकि उसको अर्न नहीं किया होता, अपनी इनकम का सम करते वक्त उस इनकम को माइनस करके बाकी आप 1 लाख रुपीस की इनकम को इनकम में लिखेंगे। हाँ जी, क्लियर है ये? इस तरीके से ये 4 एडजस्टमेंट्स हैं इसमें आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम।